Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि हम FSC ICS जो मैथमेटिक्स है पार्ट 1 का उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर चैप्टर 10 जो है उसकी एक्सरसाइज 10.3 उसके ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन जो हैं वो हम वन बाय वन हमने सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है कि वो सब क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा विदाउट यूजिंग द टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज नंबर 1 पे गिवन है 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री और लास्ट में हमने ये प्रूफ करके देना है कि cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108, cos 144 डिग्री इक्वल है 1/16। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पेपर में मोस्टली जो सवाल आता है वो 18 के साथ आ जाता है या 36 के साथ जो है वो आ जाता है कि पहले हमने इन वैल्यूज पे ये वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमने लास्ट पे इस चीज को सॉल्व करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले 18 और 36 को सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं वैल्यू को यूज करके फिर ये आगे वाली दो वैल्यूज निकालना इजी हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा सवाल है, थोड़ा लेंथी जरूर है, आपने जरा इसको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। तो चलें हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 18 डिग्री को। अब हमने क्या करना है कि 18 डिग्री को लेट कर लिया, हमने फर्ज किया कि लेट थीटा बराबर आ जाता है 18 डिग्री। अब हमने करना क्या है कि हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। ठीक है, कोशिश करें कि 90 के मल्टीपल में ले जाएं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 से, 5 थीटा बराबर आ जाएगा, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब जो 5 थीटा है आपके पास उसको आप लिख लें 3 थीटा प्लस 2 थीटा और इधर आपका क्या आ गया 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ कॉस ले लेना है। हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉस ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो कॉस लेने से पहले आप इस तरह कर लें कि ये जो आपका 2 थीटा है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इधर प्लस हो रहा है 90 के साथ माइनस आ जाएगा, तो जो आपका 3 थीटा है वो इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। कि ये जो है वो इस तरफ आ गया ताकि जब हम कॉस अप्लाई करें तो इधर हम वो अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकें। तो इधर हमारे पास आ जाएगा कोस 3 थीटा, दूसरी तरफ आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे कोस 3 थीटा जो है वो एज इट लिख दें, इक्वल है। अब यहाँ पे आप अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आपको पता है कि जो 90 है, अब इस 90 के साथ कुछ नहीं, मतलब इसके साथ 1 है, तो 1 एक ऑड नंबर है और 90 के ऑड मल्टीपल पे आपको पता है कि रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाती है। तो अब ये जो कॉज है हमारा ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साथ ये आ गया 2 थीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, एक ही 90 है तो 190, यहाँ पे उसमें कोई चीज़ माइनस हो रही है तो रिवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए ये साइन 2 थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव। अब आपके पास डबल एंगल फॉर्मूला भी है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी है। अब दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल, इधर डबल एंगल फॉर्मूला लगाएं वो 2 sin थीटा और cos थीटा। अब आप क्या करेंगे कि इधर से cos कॉमन ले लें,
कोस थीटा जो है वो यहाँ से कॉमन ले लें, तो कोस थीटा अंदर आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये वाला कोस और ये वाला कोस आपस में कट गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास जो चीज़ें बच गई हैं उनको आप लिख लें। वो आपके पास आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल है 2 साइन थीटा। अब आप यहाँ से साइन में सारी इक्वेशन ले जाएं, तो ये कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर की आप जगह लिख लो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल है 2 साइन थीटा। अब ये 4 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको भी इधर ले आए माइनस 2 साइन थीटा इक्वल है 0 के। उसके बाद ये 4 में से 3 माइनस करेंगे, इसको तरतीब से लिख लो, पहले स्केयर वाली टर्म लिख लो, उसके बाद ये लिख लो, देन 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस का साइन यूज होगा। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 साइन स्केयर थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा और ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप साथ लिख दो टेकिंग नेगेटिव कॉमन, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये स्टेप आ गया, ठीक है, वो माइनस उस तरफ 0 के साथ जाके 0 ही हो जाएगा। अब देखा जाए तो दिखने में ये हमारे पास आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा में। ये देखो ये स्केयर है, ये स्केयर के बगैर है, ये कांस्टेंट नंबर है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू आपको पता है जो स्केयर के साथ हो वो क्या 4, बी की वैल्यू जो सिंपल साइन थीटा के साथ है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, जो कि आपने 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज लगाएंगे। वैल्यूज आपने अभी जो पीछे निकाली हैं, ए की जगह पे आप बी की वैल्यू आपकी क्या आई हुई है 2 -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर -4, ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है -1, नीचे आ गया 2 और ए की जगह पे आ गया 4। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन इसकी जस्ट करनी है हमने। अब हमने क्या किया कि इसको 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब ये 16 प्लस 4 होता है 20 और नीचे आ गया 8। उसके बाद नेक्स्ट आ गया -2 प्लस माइनस, अब जो 20 है आप इसको लिख लो 4 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या आ जाएगा 8। अब आपको पता है -2 प्लस माइनस, ये 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग भी स्केयर रूट हो सकता है। तो जब हम इस तरह 4 का और 5 का अलग अलग स्केयर रूट करेंगे तो ये 4 का 2 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा 5। तो मैं इसको लिख लूंगा 2 स्केयर रूट 5 ओवर 8। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया -1 प्लस माइनस, इधर बच गया 5 ओवर
8। अब उसके बाद 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस √5/4। अब ये आपके पास जो आंसर हैं वो दो आ गए हैं, एक माइनस में आ गया एक प्लस में, यानी साइन थीटा के दो आंसर हैं, -1 प्लस √5/4 और -1 माइनस √5/4। अब चूंकि आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि आपका जो 18 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर इस तरह क्वाड्रेंट बनाए जाएं तो यहाँ तक 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो 18 कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इट्स मीन कि जो हम फिर वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा -1 प्लस √5/4 आ गया। अब चूंकि हमने थीटा की जगह पे क्या था, 18 डिग्री था, तो आप साथ लिख दो कि एज 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर जो साइन 18 डिग्री है उसका आंसर आ गया है, इसको जरा आगे पीछे करके लिख लो, 5 - 1/4। अब देखो साइन की वैल्यू आपने निकाल दी है, क्वेश्चन था कि 18 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी निकालो, कोस की भी। अब साइन की वैल्यू आ गई है, इसी तरह हम क्या करेंगे, कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस का हमें पता है कि कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और इसका स्केयर रूट प्लस माइनस। तो कोस 18 डिग्री के लिए क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन 18 की जगह पे फिर ये आ जाएगा √5 - 1/4 इसका स्केयर। इधर आ जाएगा 1 माइनस, अब इसका अंदर स्केयर खोल लेंगे तो आ जाएगा 5 + 1 - 2 √5 और नीचे आ जाएगा 16। अब आप वहां पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा +-16, एलसीएम आ गया, 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो 16 माइनस, इनको आपस में करेंगे तो ये माइनस का 6, तो माइनस माइनस +2 √5 आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, नीचे वाले 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, 4। 16 में से 6 करेंगे तो 10 + 2 √5। अब यहाँ पे भी देखो दो आंसर आ गए हैं, प्लस में और माइनस में। अब चूंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमारे पास जो कोस 18 डिग्री की वैल्यू होगी वो हम प्लस वाली लेंगे, 10 + 2 √5/4। ये हमारे पास आ गया कोस 18। अब देखें हमने कोस 18 पे जो है वो साइन की वैल्यू भी निकाल दिया और कोस की वैल्यू भी निकाल दी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 36 डिग्री। अब 36 डिग्री जो था उसको भी मैंने लेट किया थीटा के बराबर, देन इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि मेरे पास ये स्टैंडर्ड एंगल बन जाए, तो ये बन गया 180। अब उसी तरह आप 5 थीटा को प्रीवियस पार्ट की तरह आप लिखोगे, 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल है 180 डिग्री। देन आप क्या करोगे कि जो 3 थीटा है इसको इधर ही रहने दें, सॉरी 2 थीटा, तो ये जो 3 और 2 5 होते हैं ना, अब ये 2 थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब आप क्या करें कि दोनों तरफ साइन ले लें, आप करें टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन अप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल है साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन 3 थीटा की जगह पे तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जो है हम वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है कि साइन 3 थीटा की जगह पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया। इधर हमने किया साइन 180 को लिख लिया 2 × 90 माइनस 2 थीटा। अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे यूज करने लगे।
अब ये जो है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अब आपको पता है कि 92 का मल्टीपल आ रहा है, तो इवन नंबर है, 2 इवन नंबर पे साइन साइन ही रहता है, साथ क्या आ गया 2 थीटा। अब इसका साइन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, वो यहाँ से चेक करेंगे। 190 290 कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो बैक सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन कॉमन ले लें तो बच गया 3 - 4 sin² थीटा बच जाएगा, क्योंकि क्यूब है तो एक साइन हमने क्या किया है कॉमन ले लिया। इधर डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, वो है 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखें ये साइन साइन से कट गया, बाकी जो चीज़ हमारी है वो बच गई 3 - 4 sin² थीटा इक्वल है 2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को कोस में कर लें या साइन में, तो कोस में करना इजी हो जाएगा। हमने लिखा 3 - 4 sin² की जगह हमने लिखा 1 - cos² थीटा इक्वल है 2 cos थीटा। अब 3 - 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 4 cos² थीटा इक्वल है 2 cos थीटा। अब ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 4 cos² थीटा, इसको भी इधर ले आए -2 cos थीटा इक्वल हो गया 0 के। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, स्केयर वाली टर्म पहले लिख लें, 4 cos² थीटा -2 cos थीटा -1 इक्वल है 0 के। अब आपके पास देखिए दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू आपको पता है स्केयर वाली होती है, वो 4 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -1 है। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा बराबर आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac/2a। उसके बाद इसमें वैल्यूज लगाएंगे, -b की जगह -2 ये वाला, प्लस माइनस -2 का स्केयर b का स्केयर -4, a की जगह पे 4 आ गया, सी की जगह -1, यानी सारी वैल्यूज पुट कर दी। ओके, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज लगा दी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस ये आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस साथ आ गया 16 और नीचे आ गया 8। अब ये देखा जाए तो आ जाएगा 2 + -20/8। अब 20 को हमने लिखना है ऐसे 4 × 5 ऐसे, और आप इसका अलग अलग भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। तो 4 का क्या हो जाता है 2 √5, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया, 20 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 + -2 √5/8। यहाँ से कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आ गया तो बाकी बच गया 1 + -√5/8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो जो मेरे पास आ गया 1 + -√5/4, ये मेरे पास वैल्यू आ गई कोस थीटा की। कोस थीटा हमारे पास आया है 1 + -√5/4। अब हमें पता है कि ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस की एक माइनस की है, तो 36 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसलिए हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू उठा ली। अब cos 36 हमने फाइंड कर लिया, अब साइन करना है, तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज लगा देनी है, 1 माइनस इधर प्लस माइनस आ जाएगा, कोस की जगह पे हमने क्या लिखा है 1 + √5/4 और इसका स्क्वायर। इस तरह हमने वैल्यूज लगा दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस
इस पे फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1+5+2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, स्केयर ओपन किया, इस पे a+b² का फॉर्मूला लगाया और नीचे जो 4 था उसका 16। अब इसका एलसीएम लेते हैं, प्लस माइनस एलसीएम आ गया 16, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 16 माइनस 5 और 1 6 होते हैं, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया -6, ये भी प्लस क्या तो -2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 16 में से 6 माइनस हुए तो 10 -2 स्क्वायर रूट 5 बच गया, नीचे क्या आ गया 16। अब आपको पता है 16 तो मुकम्मल स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो ये ऊपर आ जाएगा 10 -2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा 4 16 का स्क्वायर। अब ये भी दो आंसर आ गए, एक प्लस का आ गया और एक माइनस का। अब हमने यहां से कौन सी वैल्यू लेनी है, 36 डिग्री जो है हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो चूंकि 36 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि साइन 36 डिग्री बराबर आ जाएगा प्लस 10 -2 स्क्वायर रूट 5/4। ये हमारे पास आ गई साइन 36। अब देखिए हमने पहले 18 के ऊपर कॉस और साइन की वैल्यू निकाली, यानी कॉस 18 और कॉस साइन 18। उसके बाद हमने 36 पे निकाल दी है कॉस 36 और साइन 36। अब हमने निकालना है साइन 54, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, साइन 54। अब साइन 54 जो है हमारा, इसको हमने किसी स्टैंडर्ड एंगल के साथ कर लेना है। तो हमने देखा कि जो साइन 54 है इसको हम लिख सकते हैं, साइन और 54 को लिख लो 90 के साथ, 90 -36 डिग्री। 90 में से 36 माइनस करेंगे तो 54। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम एक तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल हम अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दूसरा 36 की वैल्यू हमारे पास है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब 90 के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो आड नंबर है, तो 90 के आड मल्टीपल पे जो है फंक्शन चेंज होता है, तो साइन किस में चला गया, कोज में, साथ क्या आ गया 36। अब ये माइनस का आएगा कि प्लस का, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अब ये क्या था 90, एक 90 यहाँ पे कुछ चीज माइनस हो रही है तो रिवर्स गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास साइन 54 डिग्री। अब साइन 54 डिग्री बराबर है कोस 36। अब कोस 36 की वैल्यू जो है हमने अभी फाइंड की है, वो क्या है ये, तो हम यही वैल्यू जो है यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 1+√5/4। ये रे मेरे पास आ गया साइन 54। अब कोस 54 निकालना है हमने, तो हम उसी तरह लिखेंगे कोस 54 डिग्री, तो कोस को भी हम उसी तरह ही लिख लेंगे 90 -36। अब ये तो कोस 54 ही रहेगा। अब उसी तरह 90 के साथ कुछ नहीं, 1 है, आड मल्टीपल है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री आ गया। अब साइन 36 जो है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो यहाँ से चेक करेंगे। एक 90 है, ये माइनस हो रहा है, कोई एंगल रिवर्स बैक गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपको पता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 36। अब साइन 36 की वैल्यू आपने अभी इवेल्युएट किया ऊपर, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कॉस 54 डिग्री बराबर आ जाएगा 10 -2 स्क्वायर रूट 5/4। ये मेरे पास वैल्यू आ गई cos 54 की, यानी कि हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर था cos 54 एंगल था, उस पर हमने साइन और कोस की वैल्यू निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 72। अब नेक्स्ट था हमारे पास फोर पार्ट 72 डिग्री। 72 पे हमने पहले साइन अप्लाई किया, साइन 72 उसको मैंने स्टैंडर्ड एंगल में और अलाइड वाले कॉन्सेप्ट में चेंज किया। 90 -18 70 होता है।
अब देखें ये 90 के साथ कुछ नहीं, 1 है, आड मल्टीपल है तो साइन कोस में चेंज हुआ, साथ आ गया 18। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का, वो आप चेक कर लें। एक 90 है, यहाँ पे कुछ चीज़ माइनस हो रही है, रिवर्स गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होती है वैल्यू। उसके बाद कोस 18 की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड की हुई है, तो वहां से आप इजीली जो है वो वैल्यू लिख सकते हैं। अब कोस 18 की जो वैल्यू थी वो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली थी, वो हमारे पास है 10 + 2 √5/4, इसका स्केयर रूट। तो ये मेरे पास आ गया साइन 72 का आंसर आ गया। अब हमने इसी एंगल पे कोस भी निकालना है 72 पे, तो हम क्या करेंगे कि हम लेंगे कोस 72 डिग्री इक्वल है कोस, इसको भी लिख लेंगे 90 - 18। अब उसी तरह 1 मल्टीपल आ रहा है साथ, इसके साथ कुछ ना 1 होता है तो ऑड पे कॉस किस में हो जाएगा, चेंज साइन में, साथ आ गया 18। अब उसी तरह ये देखे इधर अगर देखा जाए, ये एक 90 माइनस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब साइन 18 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो है -1 प्लस √5/4, यह आ गया cos 72 डिग्री। अब हमारे पास जो चारों वैल्यूज थी, चारों एंगल्स जो थे, ठीक है, वो हमने सारी वैल्यूज उस पर फाइंड कर ली हैं। यानी कि जो हमारा सवाल था 18 के ऊपर साइन और कॉज, यानी साइन 18 कॉज 18 निकालना था, फिर 36 पे, 54 पे और 72 पे, इन तमाम पे हमने सारी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ये प्रूफ है इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये अब लास्ट पे जो हमारा प्रूफ करना था, लेफ्ट साइड लेनी थी, राइट प्रूफ करनी थी, यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर की। अब वो जो वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब cos 36 जो है इसको एज इट रहने दें, क्योंकि cos 36 की वैल्यू है हमारे पास, cos 72 की वैल्यू भी है हमारे पास। ये जो है ना cos 108, आप इसको लिख लो 180 - 72, ठीक है, अलाइड एंगल वाले कॉन्सेप्ट में। और ये जो cos 144 है, इसको आपने क्या करना है कि इसको भी आपने चेंज कर लेना है। बाकी इसको भी आप लिख लें cos 180 - 36, क्योंकि 180 में से 36 माइनस करें तो 144 आ जाता है। अब इन एंगल्स में मैंने इसलिए चेंज किया ताकि ये मेरे पास वैल्यूज है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊं और आंसर आ जाए। एक स्टेप में आप वैसे लिख लें cos 36, ये आ गया cos 72। अब यहाँ पे देखें 180 है, आप इसको लिखें cos 2 × 90 - 72, इसको भी लाइट एंगल में 90 के मल्टीपल में चेंज करें, 2 × 90 - 36 डिग्री। अब ये आ जाएगा cos 36 एज इट, ये cos 72। अब देखें ये 92 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर है तो इवन पे cos cos ही रहेगा, साथ 72 आ गया। अब ये प्लस का आना है कि माइनस का आएगा, वो हम चेक कर लेते हैं ऐसे। ये हमने बनाया एक मल्टीपल, यहाँ पे 290, 290 है ना। अब कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो रिवर्स गया सेकंड में, तो सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हमारे पास cos जो है 2 × 90 है, तो मेरे पास यहाँ पे भी cos जो है वो cos ही रहेगा। तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास माइनस ही आएगी, क्योंकि 190 सेकंड 90 यहाँ पे माइनस हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से भी माइनस में वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है cos 36 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। cos 36 की वैल्यू है हमारे पास 1 + √5/4। अब cos 72 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1 +
स्क्वायर रूट 5/4। उसी तरह cos 72 जो है इसकी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, यही वैल्यू है, लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/4, यानी ये माइनस साइन चेंज कर देगा इस वैल्यू के। सेम यहाँ पे cos 36 है, तो cos 36 की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस है इधर, तो अंदर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। ओके, बल्कि यहाँ भी इसका माइनस जो है वो आप अलग ही लिख लें, यहाँ पे ये इसका माइनस अलग आ गया। ओके हो गया। अब आपने देखना है कि इन वैल्यूज को आपने देखा कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, जो सेम वैल्यूज हैं उनको मिला के स्केयर कर दो, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। अब ये 1 + 5 तो हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या है 4 इसका स्केयर, ये स्क्वायर रूट 5 और -1 स्क्वायर रूट 5 और -1, तो आप इसको लिख लो स्क्वायर रूट 5 -1/4 और इसका स्केयर। अब इनके स्केयर जो हैं वो दोनों का हम होल का स्केयर लिख लेते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 -1, और इधर हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई 16 और स्केयर जो हम होल का लिख लेते हैं इकट्ठा ही, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके डिनोमिनेटर, तो 16 करके मैंने होल का स्केयर लिख दिया। अब यहाँ पे a+b और a-b वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्केयर, नीचे क्या 16 और सारे का स्केयर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 1 का स्केयर 1 ही होता है, यहाँ से 2 और ये कैंसिल और ये 5 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 16। अब सॉरी आपने यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करना है ना, आप स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म्स को पहले लिख लें, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टेप करें कि स्क्वायर रूट 5 का स्केयर -1 का स्केयर ओवर 16 और होल का स्केयर, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करते कोई प्रॉब्लम ना हो। देन आपके पास आ जाएगा 5 -1/16 और सारे का स्केयर, यह आ जाएगा 4/16, इसका स्केयर 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 1/4 इसका स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 होता है और 4 का 16, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूफ करनी थी। ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर पहले आपने जो है इसके एंगल्स के ऊपर वैल्यूज फाइंड करनी है, देन आपने लास्ट पे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सवाल लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है, और क्वेश्चन जो पेपर में आता है उसमें वो एक ही पार्ट देता है और एक ही हमने फाइंड करना होता है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।